नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम राजपथ पर आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम राजपथ पर चर्चा कर रहे हैं। राहुल आज फिर एक बार कांग्रेस से हार गया। जी हां, राहुल अभी तक बीजेपी से नहीं हारा है, राहुल अभी तक मोदी से नहीं हारा है। राहुल जब से राजनीति में आया है वो अगर किसी से हार रहा है तो वो अपने कांग्रेस पार्टी से हार रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज भी राहुल के लिए सबसे बड़ा हर्डल है। जी हां, आपको लग रहा होगा कि क्या बात कर रहे हैं संतोष, लेकिन वाकई में ये चीजें हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बिहार को अगर आप देखिए, पप्पू यादव को वो लाए पूर्णिया से लड़ाने के लिए, और यहां की कांग्रेसी जो पप्पू यादव को स्वीकार करने को कभी तैयार ही नहीं रहा है। इससे पहले भी लाने की कोशिश हुई, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी उस मुहिम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस बार प्रियंका गांधी के पहल की वजह से वो पार्टी में मिल गए, लेकिन उन्हें मनपसंद पूर्णिया सीट न मिले। जो लगातार कांग्रेस वहां से लड़ती आ रही है वो सीट न मिले। राजद दशकों पहले वहां से लड़ाई नहीं लड़ रहा है। उस सीट पर पप्पू यादव की दावेदारी हो तो सबसे मुखर अगर विरोध कहीं से हुआ तो कांग्रेस के अंदर से हुआ, और वो जो कांग्रेस के अंदर से जो मुखर विरोध हुआ वो विरोध को लालू ने हवा दे दी और राहुल गांधी को लाचार होना, विवश होकर स्वीकार करना पड़ा प्रियंका गांधी को। इसी तरीके से कन्हैया का मसला लीजिए। राहुल बिहार के अभी किसी एक नेता के सबसे करीब है, तो जिसकी पहुंच राहुल के डाइनिंग हॉल तक है तो वो कन्हैया है, हर किसी को पता है। इसलिए कन्हैया की राजनीति को जिस तरीके से पर कतरा जा रहा है, आज की तारीख में बताइए कि नरेंद्र मोदी कितना करीब कोई व्यक्ति को किसी की हैसियत है कि उसका पर कतर दे, लेकिन कन्हैया का विरोध कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा है। और कांग्रेस के अंदर का जो विरोध है ना, उस विरोध का लाभ लालू उठाते रहते हैं। इस बार भी उन्हें बेगूसराय से बेदखल कर दिया गया। पिछली बार वो सीपीआई से थे तो सीपीआई को गठबंधन से बाहर कर दिया सिर्फ और सिर्फ कन्हैया के लिए, और इस बार कांग्रेस में रहते हुए भी कन्हैया बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ सका। इसलिए हम कह रहे हैं कि राहुल कांग्रेस से हार रहा है, भाजपा और आरजेडी से वो नहीं हार रहा है। बात यही नहीं है, बात बिहार के अन्य सीटों पर भी लीजिए। वाल्मीकि नगर पिछले 2019 के चुनाव में जब मोदी लहर था, पुलवामा का लहर था, तब भी बड़ी मुश्किल से 20,000 वोट से हार जीत का अंतर था, सिर्फ 20,000 वोट। इस बार लालू वो सीट ले लिया। क्यों? वहां से एक धन पशु को देना है, दीपक यादव को टिकट। मतलब और ये बात प्रदेश कांग्रेस ने राहुल तक को महसूस तक नहीं होने दिया। मतलब फिर यहां भी राहुल हारी है। बात सिर्फ इतना ही नहीं है, निखिल कुमार कांग्रेस के पुराने कद्दावर नेता है और औरंगाबाद से आरजेडी दशकों से चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन निखिल कुमार के सांसद बनने से एक अलग तरीके की नैरेटिव सेट हो सकती है बिहार में, तो उसको ठिकाना लगा दो। लगाने वाले कोई दूसरा नहीं है, कांग्रेस के लोग ही शामिल है, और राहुल खामोश होकर देखते रहा। संख्या भले न दिए टिकट, पिछले बार भी जितने सीटों पर चुनाव लड़ा, इस बार भी उतने ही सीट पर बिहार में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लेकिन तमाम सीटें ऐसी सीटें कांग्रेस को दी गई जो सीटें कांग्रेस दशकों से चुनाव नहीं लड़ सका है। अब महाराजगंज कभी चुनाव ही नहीं लड़ रहा है। अब बताइए, भागलपुर चुनाव ही नहीं लड़ रहा है। मतलब 84, मतलब इसमें कई ऐसी सीटें हैं जहां 84 के बाद कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं रहा है। मुजफ्फरपुर भी ले लीजिए, 84 में एक बार जीता था, उसके बाद फिर नहीं। बेतिया वही, वहां भी वही स्थिति है। पटना साहिब अब सोच लीजिए। तो सारी ऐसी सीटें जिन सीटों पर
दशकों दशक हो गए कांग्रेस को चुनाव लड़े हुए, वो सारी सीटें बिहार के कांग्रेसी नेताओं के सहारे आरजेडी का इस्तेमाल करते हुए लेकर सभी मौज कर रहे हैं, और राहुल अपने ही लोगों से नहीं पार पाए। आज बिहार में क्या स्थिति है? जिसको राहुल ने चाहा आज उसे टिकट नहीं मिला। जिस पर राहुल का आशीर्वाद था वो राजनीति के हाशिए पर उन लोगों ने धकेल दिया, कांग्रेसियों ने। ये सिर्फ बिहार भी नहीं, देश स्तर पर देखिए। तो फिर ऐसे में ये कहना कि राहुल को कोई और नहीं कांग्रेसी ही हरा रहे हैं, तो क्या इसमें कोई गुरेज है क्या?